अनुगति पाए हुए सिद्ध को मैं बंद श्रुत केवल कथित कहूँ समय प्रागत को। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। गाथा नंबर 13 पेज नंबर 36 हमने बताया था कि आचार्य देव की गाथा और टीकाओं से ऐसा लगता है कि उन्होंने समय सार का जो समय सार को बताने का जो भाव आचार्य देव को था कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से जो शुद्ध आत्मा है उसको जो दिखाने का प्रयोजन था वो पहली गाथा से 12वीं गाथा तक पूरा होता है। वो अनौपचारिक रूप से उन्होंने ज्ञायक भाव को दिखाया, आत्मा की पहचान कराई, आत्मा की प्रतीति कराई और उसके अनुभव की विधि भी 11वीं गाथा में बताई। प्रतीति कराना और अनुभव में क्या अंतर है? प्रतीति में तो दिखाया जाता है, अनुभव में मुख्य करवाया जाता है। इसलिए अपन जो मुख्य दृष्टि में होता वेदन में आता वैसा। तो उनने एक शब्द कौन सा डाला था 11वीं गाथा में? अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए। समझ में आता ना? मतलब प्रमत्त प्रमत्त साहब के बीच में गायक को देखना एक अलग चीज है और प्रमत्त प्रमत्त साहब के बीच में गायक दिखा के उसको मुख्य करने की कला क्या होती है? ये दुनिया में अपन सब करते हैं कि अपन भिन्न तो देख लेते लेकिन भिन्न देखने में मुख्य करना भी है। जो ने लिखा है 11वीं गाथा में कौन सा शब्द है कि प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव त्रिभूत हो गया है। उसके बाद उन्होंने बाद का उसमें लिखा अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए। आविर्भूत का मतलब क्या होता? मुख्य करना। किसको मुख्य करना? ज्ञायक। किस में से मुख्य करना? नहीं, 11वीं गाथा में उसका नाम क्या है? 11वीं गाथा में प्रबल कर्मों के मिलने से। मतलब आप यदि पूरे समय सार पर विचार करेंगे, पूरे समय सार में एक ही थ्योरी चल रही, कौन सी? कर्म सापेक्ष आत्मा की जो अवस्थाएं संसार बन रही है उसके बीच में आत्म तत्व की प्रतीति कराना, ये लक्षण समझ। अब हमने कल ये भी बताया था कि 13वीं गाथा कैसे आ गई। बिल्कुल 12वीं गाथा में हम बहुत विस्तार से बता चुके कि व्यवहार में भी किस तरीके से मोक्ष मार्ग में उपादेय होता है। 13वीं गाथा से नए सिरे से समय सार क्यों चालू हो रहा? क्योंकि समय सार वास्तव में पूरा दिनागम जो लिखा वो तत्वों की भाषा में लिखा गया। समझ में है? बिल्कुल। और अभी जो भाई साहब द्रव्य और पदार्थ के बारे में भी चर्चा रही, सब लोगों के दिमाग में रहता है कि पदार्थ और द्रव्य में क्या अंतर है। तो प्रवचन सार में तो अलग टाइप जगत में जो दिखाई देने बोला कि जितना दिखाई सबको लोक में पदार्थ कहा जाता है। उन पदार्थों को दुनिया देख के किसी और से डिफाइन करती है और अपन लोग उसको द्रव्यात्मक रूप से डिफाइन करती। मतलब पदार्थ शब्द है वो पद प्लस अर्थ से मिलकर बना है। तो पद तो होता शब्द और शब्द इसको बताता वो अर्थ के, उस अर्थ की वो अर्थ का क्या? अन्य कोई उसको पर्याय मात्र मानते, कोई उनको कूटस्थ मानते, तो अपने अपना तरीके। लेकिन हम उसको कैसा मानते हैं? इस तरीके से। तो ये बात सत्य है कि समय सार की मतलब आंतरिक व्यवस्था अपन को तभी समझ में आएगा कि अपन प्रवचन सार पढ़ा होगा। क्योंकि अभी अपन ने एक कलश पढ़ा इसमें, इस आत्मा को अन्य द्रव्य से कौन बोलेगा? बगैर देखे बोलो, जिनसे पूछा हुआ बता, तुम्हें तो आता है। खैर अपन ने कौन सा कलश था वो इसके पहले वाला? बगैर देखे कोई बोल पाएगा? जिसमें सम्यक दर्शन की नियामकता बनाई गई। तुम नहीं बोलो यार, तुम तो 10-20 साल से समय सार सुन रहे, जिनसे पूछना उनको पूछो, तुम्हें तो पता है। और कौन बता पाएगा? जो रेगुलर हुए, नए लोगों में रेगुलर हुए। अक्षय अभी तुम बाहर से आए हो, समझ तुम्हें बताओ। बाहर में छठ में कलश का भाव बहुत गहरा कलश है। समझ नहीं आता तो मत बोलो, लेकिन तुम्हें है कुछ समझ में आया? बोल, नए लोगों से पूछना चाहे, नए मतलब इस क्लास के लिए नए हैं, तो स्वाध्याय में सब पुराने हैं। चलो अब नहीं, छठ में कलश का भाव बहुत, उसमें जिसको आता वो बोल दो, लेकिन है ना। हाँ बोलो, अब बोलो। हाँ, नियम से सम्यक है। हाँ और भाई, अपनी में व्याप्त रहने वाला। हाँ हाँ, और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है पूर्ण एवं जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। इसलिए आचार्य किससे प्रार्थना कर रहे? अपने आप से प्रार्थना कर रहे। इन 9 तत्वों की नौ तत्व शब्द कहां से आ गया? बीच में इस जो अपन 13वीं गाथा पढ़ रहे हैं, इस 13वीं गाथा की सूचना यहीं से मिल गई थी। बता, इस कलश से मिल गई थी। ये कलश जो है पिछली गाथा से और इस गाथा का समझ लो कोऑर्डिनेशन वाला कलश है। अब जब भी तुम जाओगे तो ज्ञात कहां मिलेगा? 9 तत्वों में मिलेगा। मतलब अनौपचारिक रूप से किसके बीच में स्थापित था?
अन्य द्रव्यों के बीच में। उन्हीं को जिनागम में क्या कह दिया गया? नौतक जी समझो, आप जो बहुत मार्मिक बिंदु बता रहे हैं हम आपको, अभी प्रवचन सार में भी बात आ रही थी क्या कि अनौपचारिक रूप से उसको क्या बोलते हैं, इसकी भाषा में उसे क्या बोला जाता है? अनौपचारिक भाषा में अन्य द्रव्य। किसको बोला गया? ये जो मुख्य शब्द आया है ना, इस आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है। ये दो चीजें हमें इसलिए कि जो इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है, और वह अपने गुण परिणाम में व्याप्त रहने वाला है। तो इस आत्मा को अन्य द्रव्यों, इस आत्मा को चल नहीं रहा, इस आत्मा को नहीं चल रहा, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है, और वह अपने गुण परिणाम में व्याप्त होने वाला है। नए लोगों के हिसाब से एक उदाहरण हम दिए दे रहे हैं कि इसको इतना ही बता देते ना कि आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक देखना सम्यक दर्शन है, गुण परिणाम में व्याप्त रहने वाला क्यों बताया गया? कोई बता सकता है? कोई ऐसा दिमाग लगा के बता। अमित जी आप बताओ, आज ऐसा क्यों बताया गया है कि है ना, और वह अपने गुण परिणाम में व्याप्त रहने वाला? और एक यहां नहीं, सब जगह लिखा है, सभी जगह लिखा है, समय साल में जगह जगह क्रमवर्ती सहवर्ती शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका हम कई बार ऐसा बता देते हैं कि हम बगैर पूछे बता, जैसे अपन कई मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को पृथक करते ही नहीं करे उसका, तो ये बोलना चाह रहे जैसे हमने उससे अपनी चीज को पृथक तो कर लिया, उसकी आंतरिक स्ट्रक्चर अपन को समझ में नहीं आएगा, तब तक हमें उसको महिमा नहीं आएगी और हमारा सही भी नहीं आएगा। मतलब ये इसलिए बोलना चाह रहे, और वह अपने गुण परिणाम में व्याप्त रहने, भाई क्यों बताना चाह रहे हैं? इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम ये जो ज्ञायक भाव है ना, ये ज्ञायक भाव क्या है? आत्मा का फ्रंट फेस है। ये कई बार शब्द तुमने सुना, फ्रंट फेस। फ्रंट फेस का मतलब क्या होता? सामने का चेहरा, उसका बैक क्या है। ये इसलिए बताना चाह रहे हैं, जो लोग प्रवचन सार नहीं पढ़े हैं, जो पंचास्तिकाएं नहीं पढ़े हैं, जो उसका क्या नाम से अपने तत्वार्थ सूत्र का पांचवा अध्याय नहीं पढ़े हैं, उन्हें पता नहीं, वो केवल इतना ही मानते कि मैं तो ज्ञायक हूं। उनके लिए जगह जगह आचार्य देव ने इंडिकेट किया है वो अपने गुण परिणाम इष्ट, गुण पर्याय उसकी आंतरिक संरचना है और ज्ञायक उसका सामने का चेहरा। तुम्हें समझ में आ रही है हमारी बात? जब तक आंतरिक स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तब तक हमें उस चीज की महिमा नहीं आएगी। हमने कई बार इसको बताया, कभी अमेरिका का, आज बताओ, अब बताओ जैसे अपन स्मार्टनेस की तरह देखें, अभी पुतिन आया था बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, कि और एक आध बताओ जो थोड़े से मतलब छोटे मोटे देश का राष्ट्रपति हो, बताओ है मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट था कि ज्यादा स्मार्ट है? बहुत ज्यादा। फिर भी इसकी महिमा क्यों आई? इसका हमें बैक पता है, मतलब हम हमारी बात समझ में रही। पुतिन की चेहरा तो ऐसा लगता है चपटा टाइप का जैसा भी है, तो हमें क्यों इसके प्रति मोदी इतने ज्यादा खुद लेने क्यों गए? क्यों? और बाकी तो क्यों? क्योंकि हम वास्तव में वो जो पुतिन है ना, वो तो रूस का फ्रंट फेस है, बैक क्या है उसका? एक महाशक्ति है। अभी तो थोड़ी देर कोई देख नहीं, तो पहले अमेरिका और रूस दो बिल्कुल बराबरी की महाशक्ति है, जो चीन अभी नया पैदा हो गया। तो जब हमने उसकी बैक की स्टडी कर ली तो उस व्यक्ति से मिलने में अच्छा लगता है। ऐसे हम इतना सुनते हैं फिर भी हमें गायक की महिमा क्यों नहीं आती? क्योंकि बैक स्ट्रक्चर पता नहीं है। इसलिए हर जगह क्या बताया जाता? और वह अपने गुण परिणाम में, मतलब फिर बोलना चाह रहे हैं, जो ज्ञायक है वो आत्मा का सामने का चेहरा है, और बैक क्या है उसका? वो अपने उसके गुण पर्याय है। इसलिए यदि हम ये नहीं माने तो हम भी कहीं गए। अब मालूम चला सामने कोई तुमने चित्र देखा, तो अपन लोग कई बार हमने आप लोग उदाहरण दिया, एक बार हम गलती से मोबाइल लेना चले गए, बहुत पहले की बात है, तो वो अच्छे कलर देख रहे थे, मैंने कहा जी बोले जी इसमें कुछ नहीं है, वो डमी रखे रहते लोग, नहीं समझ में था क्या? इसे शो केस में ऐसे डमी टाइप करेगा तो अच्छे कलर अच्छा दिख रहा था, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये वो कह इसमें कुछ नहीं है। क्यों नहीं है कुछ उसमें? और दिखने में कैसा लग रहा था? ऐसे होते अभी भी चलते, कि अभी तो नहीं है, बहुत सालों से ऐसा होता है क्या? वो रखे जो रहते उसमें क्या होता? ले आओ वो तो ले 10,000 लो 20,000 ले आओ। क्यों? वो तो डब्बा है, खाली डब्बा है। ज्ञायक क्या है? आत्मा का फ्रंट फेस है, वो डिब्बा, बाहर का चेहरा है, अंदर क्या है? कीमत किसकी चुकाती है? उसकी जो अंदर के पार्ट्स होते हैं उसकी कीमत चुकाते हैं, तभी वो कीमती चीज होती है। हम तो कई बार कार का उदाहरण भी दे चुके। कार पर मार्केट में परचेस करने जाते हैं, 25 लाख की कार का कलर भी वैसे ही होगा और 5 लाख की कलर का, 5-10 लाख की कार, लेकिन कीमत काय की चुकाते हैं? कि पहचान करते हैं कलर से, पृथक करते हैं कलर से, और कीमत काय की चुकाते हैं?
पार्ट्स की। इसलिए उन्होंने ये बात बोली है, सम्यक की परिभाषा यदि सम्यक चाहिए तो नियम से आप क्या करना पड़ेगा, उसकी आंतरिक द्रव्य पर्याय का वो करना पड़ेगा। अब इस कलश में जो विशेषता बता रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना ही नियम से सम्यक दर्शन है, और वह अपने गुण परिणाम में व्याप्त रहने वाला, ये लिखा है। दूसरा क्या लिखा है, और वह अपने शुद्ध नय से, अब ऐसा एक तीसरी चीज क्यों लगा दी, शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है, क्योंकि हमने इसको गुण परिणाम वाला कहा, तो किसको गुण परिणाम वाला कहा, ये उसके गुण है, ये उसकी पर्याय है। तो गुण पर्याय वाला कहने पर भी ऐसे भेद रूप से मत देखना। जब भी आत्मा का अनुभव करने जाओ, आत्मा की दृष्टि करने, जब गुण पर्याय वाला होने पर भी गुण पर्याय रूप नहीं, तो उसको कौन सा नहीं लगाएंगे जिससे हम उसको कौन सा नहीं लगाएंगे जिससे गुण परिणाम वाला होने पर भी, कौन सा नहीं लगाएंगे जिसके कारण से वो हमें सम्यक का विषय बन जाएगा, वो बनेगा शुद्ध नय। शुद्ध नय का पूरा नाम क्या है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। आप एक एक शब्द का उसमें बहुत गहराई है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज, हम कह रहे इसको, कितनी भी चीज आप मार्केटिंग करने जाओ और आपने मालूम चला कोई मोबाइल को उसने बता दिया इसमें ऐसा है, इसमें फीचर्स बता दिए, ये बता दिए, दो बता दी, लेकिन मोबाइल को पकड़ो, मोबाइल को लाओगे कैसे, एक एक फीचर्स पकड़ के लाओगे, क्या कैसे पकड़ के लाओगे, कैसे, इस तरीके से लेके आएंगे। ये हमारा है शुद्ध नय, इसका नाम है शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। बोलना क्या बोलना चाह रहे, और इसको पकड़ने का, इसमें विशेषता क्या शुद्ध नय में, इसके गुण पर्याय इसी में है, किसमें है, इसके फीचर सब क्या है, इसमें ही है, और फीचर्स की अभिव्यक्ता का नाम क्या, बस यही लिखा है इसमें। हम बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण आपको दे रहे हैं। आप द्रव्य पर्याय से अपनी आंतरिक संरचना का, 6 द्रव्यों का, 7 तत्व का जितना निर्णय करना हो कर लो। जब पकड़ने जाओगे, आत्मस्वरूप की तरफ भावना भाओगे, तो क्या मिलेगा आपके लिए, अभेदता की स्थिति बनेगी। अभेद रूप से आपको दृष्टि में लेना पड़ेगा, उसके गुण पर्याय आप भेद रूप देखोगे तो वो शुद्ध नय नहीं कहलाएगा, ये उसमें बोला है। अच्छा, इतना बताने के बाद में शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है, और पूर्ण ज्ञान घन है। ज्ञान का मतलब होता है जहां से देखो वो ज्ञान ही रूप है, कोई ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ है नहीं है। अब जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा है। अब मालूम चला कि अब जब तुम्हें इतने गुण पर्याय वाले, ज्ञायक स्वरूप गुण पर्याय वाले आत्मा का सिद्धांत करा दिया, अब सम्यक दर्शन का अब आत्मा कितना है, जितना हमने श्रद्धा की उतनी आत्मा, उससे अलग कोई आत्मा नहीं है, ये उन्होंने बता दिया। इसके बाद में क्या बोला है, इसलिए आचार्य देव प्रार्थना करते, अब विषय बदल गया, ये इतना जो विषय था ये पूर्व की गाथाओं का, अब वो प्रार्थना क्या कर रहे, अब बता दी, ना होता तो बीच में से कहां से, अभी तो कोई चर्चा नहीं ना तत्व की, क्यों, अब जो मिलेगा वो काय में मिलेगा, अब जो मिलेगा वो, अब जो चर्चा करेंगे वो 9 तत्वों की चर्चा करेंगे, और 9 तत्वों में भी क्या चाहिए, उन्हें ज्ञायक चाहिए, बोलना चाह रहे, क्योंकि जनवाणी काय में लिखी है, क्या काय में लिखी, वो 9 तत्वों में लिखी हुई है। समझ में आई ना, पूरी जनवाणी काय में लिखी है, 9 तत्व। इस 9 तत्वों में भी किसकी प्रार्थना कर रहे हैं वो, इस लिखा ना, क्या लिखा है, इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं कि इन 9 तत्वों की परिपाटी को छोड़कर ये एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो, ऐसी स्वयं अपने आप से प्रार्थना कर रहे हैं। समझ में नहीं, हाँ, मतलब अरे देखो इतना बताना चाह रहे। अभी पहले तो बताओ कि श्रद्धा गुण का, अच्छा है आपने, हम तो कह रहे कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो ऐसे, अभी ये बताओ, पहले तो तुम शुरू का पोर्शन बोलो तो हम बता देंगे उसमें क्या बताना चाह रहे। उनने बोला है इस आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक देखना नियम सम्यक, साथ में क्या लिखा, और वह अपने गुण परिणाम में व्याप्त होने वाला है। अब गुण परिणाम में व्याप्त होने वाला जो है, इसके बाद तुम्हें इसको अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, अपने ज्ञायक के पास गए, तुम्हें इतना आत्मा मिला, इसके क्या मिला तुम्हारे लिए, गुण परिणाम वाला, और ये किसका विषय बन गया, श्रद्धा गुण का, इतना ही, इससे अलग कोई एक्स्ट्रा आत्मा नहीं है। नहीं तुम सोचो कि हमने प्रतीति कितने ही कराई, इतने आत्मा की प्रतीति कराई गुण पर्याय वाले की, इसके अलावा और कोई पोर्शन बच नहीं जाता है। हम यदि मोबाइल को इस तरीके से पकड़ के लाए, इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके बाद छूट गई, वो मत बोला तुमको, बैटरी इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आता है, चार्जर वो नहीं है। नहीं तुम सोचो कि भाई जब 2-4 और आइटम होंगे, आत्मा इतना ही है, कितना है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, हम बहुत सारी बातें बताना चाह रहे हैं। अभी अपन है ना कहीं से अपने 24 घंटे के विशुद्ध भावों में भी आत्मा पर नहीं कल्पना करते, उससे अपन छूट नहीं पाती। उन्हें बोले आत्मा उतना ही है, कितना है, जितने उसके द्रव्य गुण पर्याय उतना ही आत्मा, उसके अलावा कोई नहीं, तो कुछ और सोचे अब नहीं, कोई मार्केट से ये की बोतल दे दी, बैटरी दे दी, वो आज क्या आता है, वो बहुत सारी डली रहती, क्या ईयरफोन वगैरह, वो सब मोबाइल के बारे, कितना है मोबाइल, उतना ही मोबाइल है, बस ऐसे ही बोलना चाहिए। जितना सम्यक दर्शन है उतना ही आत्मा, कितने की प्रतीति कराई, कितने की, अरे इस आत्मा को अन्य द्रव्य से पृथक कराया,
गुण परिणाम वाला बताया, और जितना गुण परिणाम वाला है वही कितना है, बस वही आत्मा था। ऐसे आत्मा की प्रतीति होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, समझ में। अब उसके बाद क्या बोलना चाहिए, अब ये नया पॉइंट क्यों ला दिया कि 9 तत्वों की परिपाटी छोड़ेगी कि आत्मा में प्राप्त हो, क्योंकि अब वो पूरा समय सार काय में चलेगा, 9 तत्व में चलेगा, उसके अलग अलग अधिकार बताए जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको वापस वही अपन 13वीं गाथा में आते हैं जो उन्होंने वहां पे लिखा है, कल जिस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। हाँ, टीका, यह जीवादि 9 तत्व भूतार्थ में से जाने हुए सम्यक थी हैं, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति, ये बहुत मार्मिक बिंदु अभी 2 दिन भी हमने बताया, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नए से कहे गए, ऐसे ये 9 तत्व तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ में से 9 तत्वों को कहना क्यों जरूरी है। अभी क्या बोला था शुरू में, इसके पहले कलश निकल गया, उसमें क्या, उसके पहले क्या, इसके पहले की गाथा की 12वीं गाथा की एंड में क्या लिखा था कि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय नय व्यवहार नय दोनों को मत छोड़ो। यदि निश्चय नय को छोड़ोगे तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार नय को छोड़ोगे तीर्थ का लोप हो जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? वही अमृत चंद है, फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं। तो तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए आप लोगों में से कौन बता सकता है कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नहीं किस तरीके से, वहां भी मैंने बताया था, वही अर्थ हम यहाँ निकाल के बताएंगे। वहां क्या बताया था 12वीं गाथा में, क्या बताया, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नहीं। तीर्थ का मतलब क्या होता है, जिससे तिरा जाए, तिरा जाएगा, क्या बता था, जब तक हमें अपनी वर्तमान में कर्म सापेक्ष अवस्था जब तक पता नहीं चलेगी तब तक क्या नहीं होगा मेरे। अभी 1-2 बातें हमने जब 2-3 दिन से जिस प्रवचन की हम बात कर रहे, भरत चक्रवर्ती के पास में छायक सम्यक था। तो और एक बात करना नहीं वाले समझ सकते हैं, भरत चक्रवर्ती के पास में जो छायक सम्यक था वो कोई उपसम श्रेणी वाला भी वो छायक सम्यक के बगैर भी उपसम 11वें स्थान वाले को भी ना हो और चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती हो। मतलब वो हम जो कहना चाह रहे उसको सुनो, करना योग वाले लोग जो लोग समझते हैं, मतलब 6वें 7वें स्थान में रहने वाली मिहिराज को भी छायक सम्यक ना हो और चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती को हो। एक बात बताई। दूसरा ये है कि लेकिन जब तक वो छायक सम्यक भी कोई काम का नहीं आता जब तक की चारित्र मोक्ष मार्ग में अंगीकार नहीं। अभी बहुत अपन ने सुना, आज भी हमने 1-2 पॉइंट उसमें जो थे वो आपने सुने होंगे, नहीं तो सुन लेना। हम बोल तुम्हारी बात समझ में, कई लोग क्या करते हैं कि क्षोपसम सम्यक के साथ में भी मतलब उपसम करके भी 11वें गुण स्थान, मतलब 11वें गुण स्थान की यथाख्यात चारित्र भी उनको छायक सम्यक नहीं करा पाता। फिर से सुन लो क्या बोल रहा, क्या 11वें गुण स्थान में छायक सम्यक का पुरुषार्थ भी उन्हें क्या नहीं करा पाता है, 11वें गुण स्थान का यथाख्यात चारित्र भी नहीं कर, और वो जीव गिर के एक पहले गुण स्थान में। इसका मतलब है छायक सम्यक का पुरुषार्थ अलग जाति का है और है ना, और 11वें गुण स्थान का पुरुषार्थ अलग जाति का। ये अभी धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आएगा। जिस पुरुषार्थ से हम उपसम श्रेणी चल देते हैं उस पुरुषार्थ छायक सम्यक नहीं कर पाते बोलो। अभी जो बताने का हमें बताना यह था कि तीर्थ की प्रवृत्ति का वहां क्या अर्थ लिया था हमने, जिससे तिरा जाए उसको तीर्थ। तो जैसे भरत चक्रवर्ती थे छायक सम्यक दृष्टि थी, लेकिन फिर भी देखा जाए तो वो उनका गुण स्थान कौन सा था, कैसे पता उनका गुण स्थान चौथा था, कैसे निर्णय करेंगे वो, कैसे कौन कह रहा है कि चौथा था कि 5वां था, बोलो कैसे निर्णय करेंगे बता। चलो हम उनका नहीं बोल रहे, कई लोग बोलते हैं कि उनको जन्म से ही उनको 5वां, एक बात आई थी कि उनको 5वां स्थान 8 साल के बाद उनको 5वां स्थान हो जाता है, कोई ने ऐसा बोला। तो चलो शांतिनाथ भगवान भी तीर्थंकर भी थे और है ना चक्रवर्ती भी थे, योगान योग कर से। अब ये समझ लो छायक सम्यक था भरत चक्रवर्ती को, कितने हजार वर्ष तक गए थे युद्ध के मैदान में, 7,000 वर्ष तक। हम आपसे पूछना चाह रहे तो उनको उनका गुणस्थान, जैसे वो जब उनके बारे में बताते कि जब वो शाम को बैठ उसके बाद शाम आया था, उनकी आंखों उनकी उंगलियों से अंगूठियां उतर जाती थी। जब उनकी अष्टांग का प्रभाव तो उनकी रानी ऐसी लगती थी मानो वे आरिकाएं हों। ये सब पूरा जनांग में प्रथमादियों में सब लिखा पड़ा है। हम पूछना चाह रहे कि उनका जो छायक सम्यक था जिसके अपन ने बोला, भरत कौन का, भरत चक्रवर्ती का, तो उनका वो जो चारे, तो उनकी फिर भी पोजीशन कौन सी थी, चतुर्थ गुण स्थान की। ये उन्हें पता थी कि नहीं पता थी, ये कैसे जानी जाती है, कैसे जानी जाती है बोलो।
नहीं नहीं, अव्रति तो है ये, तो आप शाब्दिक शब्द मत बोलो, आप ना आप प्रैक्टिकल शब्द बोलो। ये तो अव्रति थे, ये तो शास्त्रीय शब्द हो गया, आपके समझो गुण गया। अरे खुदा ही था ना यार, युद्ध के मैदान में जाने का भाव किसको आएगा बोलो, बता तो उन्हें पता नहीं थी कि ये क्या कहलाती है, इसीलिए वो काय के लिए तड़पते थे। उन्होंने क्या बोला था, जब वो उनके लिए, सब लोगों पुराने लोगों को नहीं पता, एक बता दे रहा, जब भरत चक्रवर्ती, किसने, आप कुछ भी कहो, पढ़ी है डॉक्टर साहब की एक पुस्तक, किसने नहीं पढ़ी पहले ये बता दो, है अक्षय पढ़ी? भरत चक्रवर्ती की दो कहानियां कौन कौन सी, चलो बाकी लोग नहीं बोलो, उसी बोलने दो। हाँ और बोलो बोलो बोलो। उच्चिष्ट भोजी, दो कहानियां आती है, कुछ उनकी नई रचना नहीं है, सब प्रथमादियों में लिखा है, आदि पोड़ा में सब लिखा है। कौन कौन सी है इस तरफ वाले? अभागा भरत, उच्चिष्ट भोजी। तुम बताओ अभागा भरत में क्या है विशेषता, तुमने पढ़ी? पढ़ा करो। हम तो पहले ट्रेन में जाते थे ना, ये पुस्तक ले जाते, हमने कम से कम जिंदगी में ये पुस्तक 50 बार पढ़ी है, अभागा भरत और उच्चिष्ट भोजी। बताओ कौन बता सकता है? नहीं नहीं, इन लोगों, हाँ बोलो, तुम तो क्लास के को, तुम लोग तो आधार स्तंभ जिनकी नींव ही पड़ी होगी। हम ऐसे लोगों तुम्हें तो पता है। हाँ क्या, तुम बताओ क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अभागा भरत, और किसी को पता है? इधर से कोई बताएगा अभागा भरत? नए लोगों में से कोई बता, बोलो अक्षय क्या अभागा भरत में क्या हुआ था? हाँ क्या था अभागा भरत में? एक जब भरत जी को 3 समाचार एक साथ मिले थे, एक पुत्र रत्न का मिला था, एक चक्र रत्न का मिला था, और एक केवल ज्ञान रत्न का मिला था। जिस समय आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उनके पिता थे, उसी समय उनके पिता थे, और उसी समय चक्र रत्न प्रकट हुआ, उसी समय पुत्र रत्न की प्राप्ति। सबसे पहले कहां गए थे? अपन होती अस्पताल चले जाती है भगवान, कहां गए थे वो? सबसे पहले भगवान के समूह शरण में गए, क्योंकि भगवान को क्या केवल ज्ञान की तो छायक समय दृष्टि, साथ में रहे, सर्वार्थी भी साथ में आए थे, 33 सागर तक वहां साथ में रहे थे। कितने बबों से चल रहे थे इनके पिताजी, ये सब कितने पुराने, कितने बबों से इनका चल रहा था, भरत, बाहुबली, आदिनाथ और राजा श्रेयांश, ये सब इनके पूर्व, वो श्रीमती के जीव वाले, उनकी पूरी कहानी है, बिल्कुल वहीं से साथ में थे। पिता पुत्र यहाँ पे आए, सबसे पहले केवल ज्ञान रत्न की पूजा की, समझ में ना, भगवान की पूजा की। उसके बाद फिर चक्र प्रकट हुआ, तो उसको तो समझ लो देख के, यदि प्रकट हो गया तो मैं तो फिर जाना ही जाना है 6 खंडों को जीतने गए। जिस समय मां से विदा हो रहे थे, उस समय मतलब मां के पास गया तो उन्हें भूला था, और भरत चक्रवर्ती असमय में भगवान से मिलने गए, तो वैसे ना दिव्यध्वनि उनकी 9 घंटे 36 मिनट खिरती है, लेकिन भरत जी के जाने से असमय में खिरी थी। असमय मतलब अलग से खिरी थी, उनकी विशुद्धता के कारण से, उनकी भावना के कारण से, तो लोग उनको भाग्यशाली भरत कहते थे। क्या बोलते थे? कि भरत बहुत भाग्यशाली है। जब वो मां के पास मिलने के लिए गए, वो कहां जाने की तैयारी कर रहे थे? 6 खंड को जीतने। तो दुनिया उनको कह रही थी, मां कह रही थी भरत कितना भाग्यशाली है कि भगवान की दिव्यध्वनि उनके निमित्त से असमय में खिरी। तब भरत ने कहा था, ये असमय में एक बार की दिव्यध्वनि से मैं भाग्यशाली मत मानो, जब पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष उनकी दिव्यध्वनि सुन रहा होगा, तब ये भरत अपना दिमाग कहां लगा रहा होगा? ये 6 खंड को जीतने में लगा रहा। तो हम भाग्यशाली कह रहे हैं, भाग्यशाली वे हैं जो भगवान की दिव्यध्वनि सुनेंगे। भरत तो क्या है? अभागा। जाते ही अपने आप को क्या माना था? अभागा भरत। और जब वो जीत के आए, तब भगवान के समोषण में गए, तब उन्होंने बोला था कि भरत जी की उनके चेहरे पे, मतलब वो जीत के आए थे तो उनके चेहरे पे उदासीनता थी। तो उन्होंने बोला कि मां ने उनसे पूछा, तो सबसे ज्यादा पकड़ पाती मां बच्चों के मतलब बेटे के चेहरे, तो मां पकड़ लेती है हमेशा के, उदास क्यों? या बहुत ज्यादा, मतलब यदि उसकी समझ लो घर में यदि परिपक्व होंगी, यदि महिलाएं पत्नी होगी, तो वो पकड़ लेगी आज उदास क्यों? कहीं अक्षय, मम्मी ने कहीं पकड़ा कि आज अक्षय उदास क्यों? अक्षय नहीं, क्या अनुपम, कहीं मम्मी ने बोला आज उदास क्यों है? मंडी में परेशानी है क्या? फैक्ट्री में कोई दिक्कत हो गई क्या? कौन पकड़ पाता चेहरा? मम्मी पकड़ लेती है। धीरे धीरे फिर पुरानी नई महिलाएं भी फिर मम्मी बन जाती है, वे भी अपने बच्चों की साइकोलॉजी पकड़ लेती। कौन ने पकड़ा? मम्मी ने पकड़ा। क्या बोला? कि तेरे चेहरे पर उदासी से बनी, तू 6 खंड का अधिपति बन, 6 खंड का। उन्होंने बोला उच्चिष्ट भोजी हो,
उच्चिष्ट भोजी समझ, जूठन खा के, जूठन जूठन जिसे बोलते उच्चिष्ट भोजी कहा था। तो मैं दुनिया कह रही, उनने बोला क्यों तुम उच्चिष्ट भोजी, तुमने जूठन नहीं, मतलब उन्हें तो कहानी पढ़ो आप कभी, यहाँ निकाल के देना, हम आपको साथ में पढ़वाएंगे। अंदर से गौरव महसूस होगा कि दुनिया जिसे भागशाली भारत कह रही है, और तुम बोले कि 6 खंड को जीत किया है। जब अपना लिखने को गए कहां पे, कौन सी सलाह पे, कौन सी सलाह पे है, दसवांचल पर्वत पर। क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती अपना नाम लिखने को गए तो वहां पे कोई नाम लिखने को जगह नहीं मिली। अनंतो एक चक्रवर्ती का नाम मिटा के अपना नाम लिखा, अनंत चक्रवर्ती होगा। उनकी आंखों में आंसू थे, बोले हम जूठन खा के आए। जिस वसुधा को अनंत चक्रवर्ती भोग चुके हैं, उसको तुम कह रहे हो उसको भोगने के लिए हमसे बोल रहे कि हम भाग्यशाली, हम उच्चिष्ट भोजी माना था उन्होंने। कौन से परमाणु, अनंत बार इन परमाणु को भोग चुके, अपने मकान को देख के, घर को देख के, बंगले को देख के, परिवार को देख के, पुत्रों को देख के तुम्हें ऐसा लगता है हमारा इनके साथ नया समागम हुआ? कुछ नहीं, अनंत बार इन परमाणु को पंच परावर्तन में भोग चुके। ये थी भरत चक्रवर्ती अंतरदशा, बाहर में अपन नहीं समझ पाते। इतना होने पर भी संयम नहीं था, उन्हें पता था ये कौन, यदि युद्ध के मैदान में गए मतलब उन्हें पता था कि हम कहां हैं। ये क्या कहलाता है, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए इसीलिए आए थे। और आके उन्होंने क्या किया था, अंदर में रोए थे मां के सामने। हाँ सुना, अरे सुना, अरे हमें तो गायक चाहिए भैया अपन। इतने आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सुना 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 भैया, हाँ बोलो बोलो, सुना सुना भैया, अच्छे कर दो यार। इधर भी 1-2 माइक तो इधर आगे पीछे भेज दिया करो। सुनो ऐसे हमें ये चाहिए जो बोले हम सुनाए, हमें ऐसे वाले लोग चाहिए, सब मरे मराए नहीं चाहिए। हाँ सुनो, पूरा सुनाओ इनका। छह खंडों के चक्रवर्ती थे, 6 खंडों के जल्दी याद दिलाओ। बाहर से भोगी दिखते थे, अंतर में नहीं सुहाए, चक्री घर में ही भरत जी, घर में ही बैरागी। अन्य अन्य लोग जो सुन पाते। समझ में आई? कौन के बारे में कह रहे? वे कहां जा रहे थे माथा मारने, और धन्य कौन थे, और लोग उनको क्या कह रहे थे, भरत जी को भाग्यशाली भरत। क्यों भाग्यशाली भरत कहा था?
तो अरे असमा में जब धनी एक बार गए थे भगवान के दर्शन का, तो उनके निमित्त से धनी खीरी थी, नहीं तो उनकी अलग से नहीं खीरती। तो दुनिया क्या कर रही थी? और वे क्या मान रहे थे अपने को? क्यों अभागा मान रहे थे? तो हम तो एक बार सुन ले, तुम तुम्हारे निमित्त से रोज खरीदना है। बोलो बताओ अपन को क्या लगता है? सोचो, 6 खंड के अधिपति थे, मतलब सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, तत्वज्ञानी थे, छाए, फिर भी भगवान की तो नहीं सुनने का भाव रहता। इसलिए बोलना चाह रहे, जिनवाणी जिस दिन ना मिले उस दिन ऐसा लगे हमारा कौन सा कर्म फूटा तो आज में जिनवाणी पढ़ने को नहीं मिली, ऐसा विचार करना। भरत चक्रवर्ती तद्व मोचगामी छाय सम्यक थी, उनके मन में भी भगवान की वाणी को सुनने का इतना अंदर से उत्कंठा रहती थी उनके मन में। ये बोलना चाह रहे। हाँ बोलो। जो देवधनी सुन पाके, किंतु भरत जी 6 खंडों पर विजय पता फेरा। भाग्यवान कभी सारी दुनिया, भाग्यवान सारी दुनिया, हर समझे वो आगे, घर में बैरागी भरत जी, घर में आवलिंगी संतों की प्रतिदिन व्रत दीक्षा करते। कौन सा व्रत होता है? अति संवाद व्रत। हम तो 20 बार बता चुके, जिस दिन प्रसूत उपवास हो उस दिन सुबह से पाना नहीं करना चाहिए। सुबह से उठ के उकाली पी ली और गर्मियों में जूस पी लिया, ऐसा नहीं होता है। प्रसूत उपवास करने के अगले दिन क्या होता? कब तक इंतजार करो, तब तुम्हारा प्रसूत उपवास पूरा माना जाएगा। प्रसूत उपवास व्रत जो होता है वो प्रतिमाधारी को होता है, और वो नियम से यदि प्रसूत उपवास करता तो नियम से कौन सा पालता है? तो घर के लोग तो कहते जल्दी से हलवा बना दिए, कर लो तुम, पालना कर लो। क्या पालना करना? ऐसा होता ही नहीं। तो क्या कर लो? यदि ऐसा तो एक व्रत पाला दूसरा नहीं पाल रहा है, प्रसूत उपवास कर लिया दूसरे दिन। इसलिए अष्टमी दिवस के दिन अगले दिन हमेशा अपने समता रख के भोजन करना चाहिए। सुबह से उठ के नाश्ता पानी कर लिया, हमारा तो कल का उपास, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप करो। आवलिंगी संतों की प्रतिदिन भरत प्रतीक्षा करके, नवदा भक्ति से पढ़ना अंतरिमा त्यागी के स्वामी है। गोलू कह रहे त्यागी है, स्वामी अलग कैसे? केवल ज्ञान इसलिए स्वामी बन गए और त्यागी बने पहले, फिर स्वामी बने। हाँ ऐसे तो सुनो, फिर भी ऐसे मौके पे जगह पे का भी प्रभाव पड़ता है। इधर सुनो उसका अलग भाव रहता है, आप अकेले सुनते रहो। हमारी तो आदत है कि हम जो लोग अच्छे गाते सुना, ये भी स्वाध्याय का पाठ मानो भैया, जो बता रहा था। हम अभी स्वाध्याय ऐसा लगता है, ऐसी चीजें सुन के स्वाध्याय मतलब जो अच्छी लाइन अंदर तक जाती है। हाँ तो इसलिए तो बनता है, कोई सामान्य व्यक्ति ने थोड़ी लिखा ना, वो कुछ ना कुछ स्वाध्याय वही ऐसी बात कह सकते बिल्कुल। हाँ हम काय की बात कर रहे थे? अपना प्रकरण काय का चल रहा था? तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नहीं। हमने बोला था तत्व के लिए तो निश्चय नहीं चाहिए, और तीर्थ के लिए क्यों चाहिए व्यवहार में? क्योंकि व्यवहार में हमें हमारी वर्तमान अवस्था का ध्यान कर, ये बात हमेशा याद रखो, 2 बार निकल चुकी है। व्यवहार में क्या बताता है कि हमारी वर्तमान अवस्था क्या चल रही है। भरत चक्रवर्ती कितने बड़े छात्र समदृष्टि रहे, यदि उनके अंदर अभी प्रतिमा लेने का परिणाम नहीं है, इसका मतलब उनके नियम से 4था गुण स्थान का चल रहा है। ये बात याद रखना। अपने में से यदि आप सम्यक दृष्टि बने रहो, कितने बड़े सम्यक दृष्टि बने रहो, मान लीजिए घोषित सम्यक दृष्टि हो, फिर भी यदि हमने आगम के आलोक में बुद्धिपूर्वक यदि कोई प्रतिमा नहीं करनी है, तो हमारा गुण स्थान कभी भी 4थे से आगे नहीं हो सकता। ये दिमाग में रखना।
महाव्रत की सब बातें, क्योंकि अपन सब कपड़े पहनने वाले लोग बस, इसलिए नियम है बिल्कुल। ये क्या कौन बताने वाला होता है? व्यवहार ने बताता है। व्यवहार ने आ रही समझ में? आज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपकी नियम से 3 टाइम की सामायिक नहीं करते हो, आपका पक्का है और आपने व्रत नहीं तो आपका गोस्थान है, क्योंकि तीसरी प्रतिमा तक आते आते नियम से 3 टाइम की सामायिक का बुद्धिपूर्वक वो करता, बुद्धिपूर्वक करेगा, निर्दोष सामायिक होती है। इसका मतलब है कि हम पता है कि हम कम से कम तीसरी प्रतिमा वाले तो नहीं है। कौन बताता है? क्योंकि हमें पता है, हमें सामायिक में मन ही नहीं लग रहा, हम बैठे ही नहीं पा रहे, बैठने का पढ़ना, इसका मतलब क्या है कि हम तीसरी प्रतिमा वाले तो नहीं है। और बोलो एक आध और बोलो। यदि हम कितने बड़े ब्रह्मचारी वर्ग में रहे आए, हम कितने भी निर्दोष ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें, कितने भी हम सफेद वस्त्र पहने, लेकिन यदि प्रसोदोपवास नियम से करने का, तो प्रसोदोपवास प्रतिमा तो नहीं हो सकती। नहीं आई समझ में? अब ब्रह्मचारी प्रतिमा तो 7वीं प्रतिमा होती है। नहीं आई समझ में? जब तक निर्दोष रूप से प्रसोदोपवास करने का परिणाम हमें नहीं आता है, बाकायदा तुम चतुर्दशी को सामायिक करने का 3 टाइम, कम से कम आप 7वीं प्रतिमा तो नहीं हो सकती। कौन सी 7वीं प्रतिमा? ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य प्रतिमा का तभी आपको लगेगा जबकि आप व्रतों से, सामायिक प्रतिमा से, और बोलो प्रसोदोपवास प्रतिमा से, सचित त्याग प्रतिमा से, और एक आपको ने रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा से जब वहां पर पहुंचेंगे, तब तुम्हारे ब्रह्मचर्य प्रतिमा का, और ऐसा भी हो सकता है बगैर शादी करने वाला, ब्रह्मचर्य बाहर से रहने वाला, उसका 7वीं प्रतिमा ना हो, और ग्रस्त में रहने वाली 7वीं प्रतिमा हो सकती है, समझ लो, उसका संबंध वहां से नहीं है। ब्रह्म ऋषि के क्या बोले? फिर से बोले। बहन की शादी नहीं हो उसको भी अरे यार, कहने से क्या होता है यार, कहने से थोड़ी होता है भैया। क्या बोले? उसको उपचार से कहते हैं। अब उसको नहीं कहा जाता, उसको ब्रह्मचारी प्रतिमा जैसा, उसकी विशुद्धता है, उसको फल लगेगा काय का, जो उसने विवाह का नहीं किया, उसके परिणाम विशुद्ध है, लेकिन 7वीं प्रतिमा जैसी विशुद्धि नहीं कहलाई, कभी नहीं कहला सकती। ब्रह्म ऋषि 5 में है ना, वो कौन से बोलना चाह रहा है कि जो है ना, जो 5 में स्वर्ग में रहने वाली, उनको देवर्षि कहा जाता है। केवल और केवल भगवान के तब कल्याणक में आते हैं। वो क्या कहते हैं? बिल्कुल वो कौन सा भजन आता है बिल्कुल, और क्या बताओ, धन्य धन्य वाला जो आता है, धन्य धन्य आपकी परिणति का किया जो विचार, समझ में ना? आप कितना भी उनका 5वें स्वर्ग में उनका स्थान अलग है, कभी किसी में नहीं आते, और जबकि वहीं पे 16 स्वर्गों तक प्रविचार की स्थिति बताई गई, ऊपर लिखा परे प्रविचार है, उसी 5वें स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन तो भी गुण स्थान उनका केवल और केवल चौथा रहता है। कोई उनको वो संयम ले नहीं सकते, नहीं ले सकते। संयम की भावना कर सकते हैं, संयम की अनुमोदना कर सकते हैं। कौन सी लाइन तुम लोग को याद नहीं आ रही? धन्य धन्य जो आपने दीक्षा का जो किया विचार, वो बोलो याद है? नहीं है तो नहीं, वो तुम लोग याद नहीं, मतलब वो काय में आते हैं। हाँ बोलो। हाँ, धन्य जो आपकी अंतर परिणति जो दीक्षा, केवल और केवल भगवान की क्या, जो कितने सागरों की आयु लेके वहीं रहते। 5वें स्वर्ग की आयु कितनी है मुझे नहीं पता, 10 सागर तो कम से कम है ही, बिल्कुल 10 सागर तक ब्रह्म ऋषि बन के रहते, देवर्षि बन के रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या परिणाम नहीं आता, गुणस्थान चौथा ही बना रहेगा। क्योंकि गुणस्थान 5 में बढ़ा तो प्रतिमाओं के रास्ते से आगे बढ़ा जाता है। जी बात आता है, ये कौन बताता है? इसमें कैसे तीर्थ की प्रवृत्ति क्यों बता? क्योंकि हमें पता है कि हमारी पोजीशन अभी वर्तमान में क्या है, समझ में आई ना? आप भी अपने अंदर अपनी पोजीशन का डिसाइड करो कि हम कहां खड़े, ये नहीं पता होगा तो हम कैसे अपने आप, इसलिए जब तक तत्व हमें प्राप्त हो गया, तत्व दृष्टि निश्चय ने हमें तत्व दिखा दिया, लेकिन व्यवहार में इसलिए उन्होंने बोला 12वीं का, तो मैंने क्या पढ़ा था कि जब तक 16 तापमान वाले शुद्ध स्वर्ण की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक 15 तापमान वाला भी सोना हमारे लिए किए जानने में, जिससे हमें अपनी पोजीशन का पता है, जानने में क्यों जानने में पता चलेगा कि हमारी क्या है, कितना अशुद्धि, मत बोलो, कितना पानी, ये कौन बताता है? व्यवहार में बताता है। ऐसी हमारी पोजीशन क्या है हमें बताने वाला है। इसलिए इसमें 13वीं गाथा में भी लिखा है, किससे क्या लिखा है कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति अब अभूतार्थ में ऐसे कहेगा 9 तत्व, इनको अलग अलग देखना अपनी परिणति में। ऐसे ही प्रश्न कर्ता कर्म अधिकार में उठाया गया। उन्होंने बोला आत्म आश्रव का जहां तक वेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति हो अज्ञानी जीव की, जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए,
सर्वज्ञ निश्चय कर बंद होता जीव के। फिर तुरंत क्या बोला, ये जीव ज्यों ही आश्रमों का त्यों ही अपने आत्म का, जाने विशेषांतर तभी बंधन नहीं उसको, ये बोल दिया। उन्होंने क्या प्रश्न खड़ा किया, क्या जानने मात्र से बनकर होता? तो उन्होंने बोला नहीं होता। कैसे होता? असुचिपना विपरीतताए आश्रमों का जान के, दुख कारण जान के, जितना जितना हम आश्रमों से निवृत्त होते उतना उतना मैं वास्तव में महात्मा की तरफ बढ़ते। आश्रमों से निवृत्त होना, राग आदि भाव से निवृत्त होना, ये लिखा है। तो क्या वो ठीक है, अभी हम लोग उसको नहीं बताना चाह रहे। ये समझ में है ना कि पहला शब्द क्या लिखा है, ये तो गाथा का अर्थ है। जीवादि नौ तत्वों को भूतार्थ में जानना सम्यक दर्शन है। क्योंकि तीर्थ की प्रवृत्ति नौ तत्व क्यों कहे जाती है? तीर्थ की, अच्छा ये बोला आश्रम तो बताए जाते, संबंध क्यों बताई जाती है? वो नहीं पढ़ते, वो भक्ति आती है। संबंध काय के कारण है? अरे सुख के कारण है। और आश्रमबंध तभी हम क्या करेंगे, तभी हमारे अंदर में, अरे भैया वो पंडित जी साहब की रचना है ना, बड़े पंडित साहब की, आश्रम बंध है दुख के कारण, संबंध सुख के, पंडित जी की रचना है ना। हाँ। बोलना बोलना, वीर जिनेश्वर अब तो हमको मार्ग बतलाओ, बोल बहुत दुख भोरे अब मत देर लगाओ। आश्रम संबर निर्जरा सुख के में मुक्ति है ना, मोक्ष तत्व। भूल बहुत दुख पाए। अब हम क्या बोले, आश्रम का ही कारण है दुख की, और संबंध काय के कारण है। जब हमें आश्रम दुख के कारण नजर आएंगे, समय सुख के, तभी हम क्या करेंगे, इसी में काय की भावना जन्म लेगी हमारे जीवन में। अरे बोलो, तीर्थ की इनको तीर्थ क्यों कहा जाता है? जब तक इन नौ तत्वों के अलग अलग जान के, जब तक हम इनके बारे में नहीं विचार करेंगे, चिंतन नहीं, तब तक हमें तीर्थ करने की भावना जन्म लेगी। तो अब क्या निकाला, व्यवहार में नौ तत्वों को भेद रूप क्यों जानना? बोलो, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए। तीर्थ किसे कहती है? तेरा इन तत्वों को अलग अलग जानने से तेरा क्यों जाता है? बोलो, इसलिए तेरा जाता है, इनको जानने से ही क्या होता है? बिल्कुल। और क्या बताओ हमें, देखो अभी अपने को लग रहा है, हम एक बार है ना, हमने कई बार उदाहरण दिया है, एक पिता है, एक बेटा, उसकी उंगली पकड़ के है ना, उंगली पकड़ के चला जा रहा है, और सामने सांप आएगा, क्या करेंगे? लड़का बच्चा क्या करेगा? कैसे पकड़ेगा? कैसे? अभी ऐसे, अब कैसे क्यों पकड़ेगा? हमें जी बताओ। क्योंकि उसे सामने क्या दिख रहा? बस जब हमें आश्रम और दुख रूप लगेंगे, अपनी आत्मा पकड़ अपने आप मजबूत होगी। हम ये बोलना चाह रहे, अभी अपन को समझ में नहीं आ रहा है इस वर्तमान आश्रम भावों का फल क्या है जो हमारे जीवन में चल रहा है। इसमें एक और स्टैंडर्ड जो आता है वो इसी का है, दुष्टों से बच पितु रहे। हाँ बोलो बोलो बोलो। दुष्टों से बच पितु रहे, आगर कन्या जो बरसावे, पिता राम से निज घर में पहुंचावे, जग से ग्रसित शरण क्यों आए। कौन की शरण में आए? जग से त्रसित होके भगवान आपकी शरण में आए, तो आपने मुझे गैप के पास पहुंचा दिया। बोला था कन्या दुष्टों से बच के पिता के पास आई, पिता ने उसको कहां पहुंच दिया? बोले ये है कि नहीं है? बोले है, ये बोलना चाहे। हमें क्यों इन आश्रय तत्व और समय तत्व क्यों जाना है? इनमें आते तो मैं लिखता आश्रय का फल क्या है, बंध का फल क्या है, तो किसके पास भेज दिया? हम किस लाइन का आदर्श कर रहे हैं? नौ तत्वों को भेद रूप जानना, वो तीर्थ की प्रवृत्ति क्यों कहलाती? जब तक हमें आश्रय बंध का स्वरूप पता नहीं हुआ, तब तक हम तिरने का हमारे मन में भाव आ ही नहीं सकता, जब तक इसका फल पता नहीं हो। इसलिए अपन चर्चा बाकी कल करेंगे, बाकी ठीक। हाँ पंडित जी।